नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तमिलनाडु इज़ प्लानिंग टू सेपरेट फ्रॉम रिपब्लिक इंडिया। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, दुनिया भर के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो इस खबर को बड़ी प्रमुखता से अपना हेडलाइन बनाए हुए हैं कि किस तरह तमिलनाडु और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में एक टेंशन चल रही है। तो साथ ही आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों भारत के संविधान के उस मूलभूत सिद्धांत की जो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। लेकिन क्या हो अगर कोई राज्य इस संघ से अपनी अलग पहचान बनाने की बात करे। आज हम तमिलनाडु के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, जहां मुख्यमंत्री के स्टालिन ने एक स्वायत्त राज्य की मांग को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 की। इसमें साफ लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत अविभाज्य है, लेकिन इसके राज्य विभाज्य हो सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन हुआ था, और इसी तरह और भी प्रदेश जो है एक दूसरे से अलग हुए थे, लेकिन संघ को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की, जो आप मैप में देख रहे हैं, जो हाल ही में केंद्र सरकार के साथ टकराव की वजह से चर्चा में हैं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ एक्ट के तहत संपत्तियों को लेकर केंद्र के कानून को लागू न करने की बात कही है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने एक कमेटी बनाई है जो ये देखेगी कि तमिलनाडु को एक स्वायत्त राज्य कैसे बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई राज्य अपनी अलग पहचान के साथ केंद्र से स्वतंत्र हो सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा मिला था। स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला राज्य है, लेकिन केंद्र को 1 रुपये देने के बदले यानी टैक्स के रूप में बहुत सारा रुपया देता है और उन्हें सिर्फ 29 पैसे मिलते हैं। यानी देता 1 रुपया है और मिलता केवल 29 पैसे हैं। उनकी शिकायत है कि केंद्र उनकी बात नहीं सुनता, चाहे वो भाषा का मामला हो, चाहे नीट का विवाद हो या गवर्नर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान है? भारत का संविधान साफ कहता है कि भारत एक अविभाज्य संघ है। केंद्र के पास सेना, विदेश नीति और संचार जैसे विषय हैं जो राज्यों को अलग होने से रोकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पौंडीचेरी, जो तमिलनाडु के पास ही है, वो भी केंद्र के नियंत्रण में है। अगर कोई राज्य अलग होने की कोशिश भी करता है तो केंद्र राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू कर सकता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की उस कमेटी की जिसके चेयरमैन हैं रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ और सदस्य हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर अशोक सेठ और एमयू नागराजन। ये कमेटी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट देगी कि तमिलनाडु को स्वायत्त कैसे बनाया जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है? देखिए, तमिलनाडु की राजधानी में डीएमके और एआईडीएमके के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला होता है। हाल ही में एआईडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, जिससे क्या हुआ है, डीएमके को बहुत चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 18.24% वोट शेयर हासिल किए थे, जो कि डीएमके के लिए एक खतरे की घंटी माना जा रहा है। इसलिए स्टालिन केंद्र के खिलाफ मुद्दों को उठाकर अपनी जो तमिल पहचान है उसको मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, तमिलनाडु ने पहले भी केंद्र के खिलाफ कई मुद्दों पर आवाज़ उठाई है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा फॉर्मूले को खारिज करना, नीट परीक्षा को हटाने की मांग करना और रुपए के जो साइन है उसको तमिल में बदलने की कोशिश करना। हाल ही में गवर्नर, जो तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, उन्होंने 12 बिलों में से 10 को वापस लौटा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। इन सब के जरिए स्टालिन कहीं ना कहीं केंद्र को टारगेट करते रहे हैं। और एक और जो बड़ा मुद्दा है इस समय परिसीमन का। केंद्र सरकार जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। तमिलनाडु का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की है,
लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा होने से उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाएगा। इससे स्टालिन इसे उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा बनाकर तमिल जनता को एकजुट करना चाहते हैं। मीन्स नॉर्थ वर्सेस साउथ के रूप में इसको लाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं है? तमिलनाडु की जो द्रविड़ पहचान है, द्रविड़ आइडेंटिटी है, जो कि पेरियार हैं उनसे प्रेरित है। डीएमके की नीति का आधार यही है। वे ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और हिंदी को खारिज करते हैं। लेकिन क्या देश को तोड़ने की ये कोशिश नहीं मानी जाएगी? संविधान कहता है कि भारत का संघ अटूट है। अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो केंद्र के पास कई कानूनी और सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं। हाल ही में तमिलनाडु में जो वक्फ बोर्ड है उसने 150 हिंदू परिवारों को नोटिस भेजा कि वे वक्फ की ज़मीन पर रह रहे हैं। वे लोग 4-5 पीढ़ियों से वहाँ हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई भी उनको राहत नहीं मिली। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो तमिलनाडु की राजनीति को और ज़्यादा गर्म कर सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तमिलनाडु को ये कदम, जो स्टालिन है उनका ये कदम 2026 के चुनावों के लिए राजनीति से प्रेरित लगता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राज्यों को अपनी राजनीति के लिए देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और केंद्र को ऐसे मामलों में सख्ती दिखानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या तमिलनाडु का ये कदम जायज़ है या ये गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्ते।